Hello everyone, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. We were doing amines and lecture 1 was recorded and I guess वो 47-48 minutes का एक one shot था और I hope आपको समझ में आया होगा क्योंकि उसमें जो important points थे जो हमको याद रखना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी आप याद कर सकते हैं कुछ चीजें समझ भी सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम उसका सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है एनिलीन। इजी है, छोटा है। मैं अगेन सिर्फ वो चीजें आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाली होंगी और एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये अमाइंस आप चैप्टर कर लें, आप कोई भी एक सैंपल पेपर उठाएं उसमें अमाइंस के क्वेश्चंस को देखें, आई एम वेरी श्योर इनमें से कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एनिलीन की तो एनिलीन का एक एरोमेटिक अमाइन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो अमाइन जो एनिलीन है हमारा वो बेसिकली क्या है, इट्स एन एरोमेटिक अमाइन। और अगर हम इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइन आपको कुछ ऐसा नजर आता है, सॉरी एनिलीन कुछ आपको ऐसा नजर आएगा NH2। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी लगा सकते हैं कहीं भी लगा सकते हैं, जहां पर भी NH2 लगाएंगे काउंटिंग वहां से शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। या आप स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं बनाना पसंद करते हैं तो C6H5NH2। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम C6H5NH2 लिख देते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट हाँ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन है अमाइन का ही पार्ट है। हमने अमाइन जब पढ़ा था तो हमने अमाइन के लिए क्या लिखा था, अमाइन के लिए हमने लिखा था RNH2। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये R जो है बदल गया किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड बदल गया जिसका नाम हो गया ARNH2 एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर जैसे कि बेंजीन बना दिया, इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कराता हूँ जो काफी बार आती है, तो मैं आपको एक प्रिपरेशन करा देता हूँ पहले। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ C6H5NH2, ठीक है ना। दोनों यूज करते चलेंगे, C6H5NH2 भी यूज करते चलेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर में भी एरोमेटिक कंपाउंड भी लेके हम यूज करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कैसे बना सकते हैं, अब आप इसमें ले सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आप नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए, बहुत इजी सी रिएक्शन है और काफी बार आती भी है। तो ये हमने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, ये थोड़ा सा नीचे गलत हो गया तो एक सेकंड में इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको हम नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा नाइट्रोबेंजीन इज बेंजीन पर NO2, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो NO2 लिख दिया हमने। तो NO2 की रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई हाइड्रोजनेशन, दैट मींस इसका हम बेसिकली हाइड्रोजनेशन तो नहीं कहना चाहिए, रिडक्शन कराते हैं। तो जो हम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है, जब हम रिड्यूस करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl, दैट मीन्स हमको क्या चाहिए यहाँ पर, मेटल एसिड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि काफी बार ना इसके अलावा भी यूज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल ऑब्लिक एसिड। तो आपको लेना है मेटल एसिड। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है या नाइट्रोबेंजीन आ रहा है या प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आ रहा है, यूजुअली क्या क्वेश्चन आता है, यूजुअली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो SN प्लस HCl लिखा होता है और पूछा होता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, नाइट्रोबेंजीन भी दिया होता है। तो अगर मेटल एसिड है, साथ में मेटल एसिड है, रिडक्शन होगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिलीन। तो यहाँ पर ले लेते हैं बेंजीन, आई एम सॉरी, बेंजीन पर NH2 प्लस H2O, वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो काफी बार पूछी जाती है, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे आ जाएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है तो इसको आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन की बात करें तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप याद रख सकते हैं कि प्योर एनिलीन की जब हम बात करते हैं, एक सेकंड जरा, प्योर एनिलीन की जब हम बात करते हैं तो प्योर एनिलीन इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम वोलेटाइल बोले तो स्टीम, अगर मैं स्टीम में रख दूंगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। और वोलेटाइल के साथ साथ ये कैसा है, कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एकदम से अगर मान लो ये कलरलेस के ऊपर लाइट पड़ी तो ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा। तो डार्कन्स इट्स कलर रैपिडली, एक डार्क कलर आ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि प्योर एनिलीन जो है वो एक्सट्रीम वोलेटाइल है और कलरलेस होता है, बट जैसी अगर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो एकदम से क्या हो जाएगा, इट विल टर्न टू डार्क कलर, एकदम
डार्क कलर इस पे आ जाएगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, sparingly soluble in water but soluble in organic solvents, organic solvents में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि अल्कोहल ले लो, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक है, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, ईथर, ईथर एटसेट्रा। तो कोई भी आप याद रख सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज बहुत इजी आ गई, तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि एक ही पेज पर आ जाए। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे लिए स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, तीसरा इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 475 केल्विन। तो ये चार छोटी सी प्रॉपर्टीज है। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहले पेज पे नहीं है। हमने देख लिया कि बेसिक एनिलीन क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता भी होगा। हमने ये देख लिया कि प्रिपरेशन क्या होता है, मेटल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ नाइट्रोबेंजीन और मेटल एसिड जो होता है ज्यादातर जो यूज करते हैं वो SnHCl करते हैं, हालांकि FeHCl भी यूज कर लेते हैं, बट ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो SN और HCl मिलेगा। तो इससे आप पता लगा सकेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन से क्या मिल रहा होगा, एनिलीन मिल रहा होगा, RNH2, आई मीन सॉरी इट इज ArNH2 जो आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फटाफट से पहुंचते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना भाई। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में आपने लिया यहाँ पर, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं एनिलीन की, तो यहाँ पर हमने लिया एनिलीन, यहाँ पर लिया हमने एनिलीन, और एनिलीन की हमने रिएक्शन कराई यहाँ पर एल्काइल हैलाइड से, CH3I, ठीक है ना। आई एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए आप RI भी ले सकते हैं, RX भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे HI निकल जाएगा, एज इन एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ आप ऐसा देखोगे, ठीक है ना भैया। एक हाइड्रोजन कम हो गया, नाइट्रोजन के साथ एक मैं लगा देता हूँ H, ताकि आपको दिख जाए। देखो एक हाइड्रोजन बचा, एक H यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3। इसकी दोबारा अगर हम रिएक्शन कराते हैं सेम CH3I से, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक H और एक I निकल जाएगा, हाइड्रोजन हेलाइड निकल जाएगा, और CH3 दोबारा इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो जो कंपाउंड आपके पास रेडी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं NCH3 और CH3। इसके बाद अगर हम दोबारा इसकी रिएक्शन करा देते हैं CH3I से, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो HI नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ N पॉजिटिव CH3 तीन बार हो जाएगा, तो तीन बार लिख देता हूँ, और I नेगेटिव। इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट, मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट। इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट, एंड दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। पता लगाने के लिए दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट है, 3 हाइड्रोजन होते हैं अमाइन अमोनिया के पास, क्योंकि अमोनिया का डेरिवेटिव है। एक हाइड्रोजन कम हो गया इसलिए 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन कम हो गया इसलिए 2 डिग्री, 3 हाइड्रोजन तीनों कम हो गए तो इट इज 3 डिग्री। तो बहुत इजी सी बात है, याद करने वाली बात क्या है, कई बार बच्चे नाम भूल जाते हैं। तो यार हमारी ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या है, एल्काइलेशन। तो याद रखना है, अगर एनिलीन या फिर अमाइन की रिएक्शन एल्काइलेशन हो रहा है तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी सॉल्ट, तीनों मिलते हैं। हमने अमोनोलिसिस किया था, अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अमोनोलिसिस क्या है। बट एल्काइलेशन याद रखें, जितनी भी रिएक्शन के नाम में भी आप लिखने वाला हो ना, ऑलमोस्ट वो रिएक्शन का नाम डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो नाम याद नहीं आ रहा या नाम दिया हुआ है एग्जाम में, तो आप बहुत इजीली उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसाइलेशन, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप पता लग गया होगा कि इसमें हम जो रिएक्टेंट ले रहे होंगे वो क्या ले रहे होंगे, एसाइल ग्रुप ले रहे होंगे, ठीक है ना। एसाइल ग्रुप ये होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एनिलीन, यहाँ पर हमने लिया एनिलीन NH2, इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3 C डबल बॉन्ड OCl, जिसका नाम है एसाइल ग्रुप। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एसाइल क्लोराइड,
एक सेकेंड, इस पे हम लिख भी देते हैं, एसिटाइल क्लोराइड भी इसको बोल देते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है ना भाई, सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? पायरेडीन। ये रिएक्शन हमेशा पायरेडीन की प्रेजेंस में होगी। यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl के साथ HCl बाहर निकल जाएगा, जो प्रोडक्ट जुड़ जाएगा वो देखो जरा क्या बना भाई, यहाँ पर बचेगा NH, NH के साथ कौन जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और एक जुड़ जाएगा CH3, और बाहर कौन निकल गया? हमारा HCl। भाई सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है कि ये हाइड्रोजन, ये Cl बाहर निकल जाते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, रिमेनिंग कंपाउंड बेंजीन पे जाके जुड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है? एन फिनाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड, ये बीच में गैप नहीं है तो सिर्फ राइटिंग पैड के चक्कर में हो गया, तो इट इज एसिटामाइड। ठीक है, एक ही वर्ड है ये। तो ये याद रखने कुछ चीजें। अगर बहुत इंपॉर्टेंटली बात क्या है कि अगर एसाइलेशन आ रहा है या आपके सामने ये ग्रुप आ गया है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एसाइलेशन हो रहा है। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली कई बार हम ये भूल जाते हैं कि यार पायरेडीन, जहां पर वर्ड आ रहा है पायरेडीन, देखो दो रिएक्शंस याद रखो। एक, अगर पायरेडीन है तो एसाइलेशन है। अगर यहां पर मान लो एक्वस NaOH होता तो बेंजोइलेशन हो जाता। देखो मैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीसरी देखो जरा, आई एम सॉरी, तीसरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इट इज बेंजोइलेशन। इट इज बेंजोइलेशन। भाई बेंजोइलेशन में आपको क्या करना है? सेम कहानी है, ठीक है ना भाई। बेंजाइल ग्रुप ले लेना, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन ले लो, C6H5 COCl। बस ये पायरेडीन की प्रेजेंस में ना होके आप यहाँ पर ले लेंगे एक्वस NaOH। भाई यहाँ पर लिया हमने, यहाँ पर बनाया हमने एनेलीन। एनेलीन की रिएक्शन आपने कराई C6H5 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब जैसे ही कराएंगे होगा क्या? एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, दैट मींस HCl तो बाहर निकल जाएगा। सेम कंपाउंड जो ऊपर बनाया है, सेम कंपाउंड, बस बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा NHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा C6H5। ठीक है ना। ऊपर नाम क्या था? एन फिनाइल एसिटामाइड, नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? एन फिनाइल बेंजेनामाइड। तो अब यहाँ पे अपने आप लिख सकते हैं बेंजेनामाइड। तो बहुत इजी सी रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप यूज हो रहा है तो अमोनोलिसिस होगा, तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एसाइलेशन हो रहा है तो एसाइल ग्रुप ऐड होगा, अगर बेंजोइलेशन हो रहा है तो बेंजोइल ग्रुप, दैट मींस बेंजीन का ग्रुप ऐड हो जाएगा। देखते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी भी जाती है, विच इज कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। भाई कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में जो मैं याद रखता हूं वो ये याद रखता हूं कि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है भाई। ठीक है ना भाई, इसमें बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो ये बात याद रखना है कि आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड किसमें बन जाता है? अगर मैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ले रहा हूं तो देखो जरा यार, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एनेलीन, एनेलीन ले लेते हैं विच इज NH2। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखता हूं भैया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH बैलेंस कर दिया, इसको हीट कर देंगे। तो भैया ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरी पूरी अमाइंस में सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें क्लोरोफॉर्म यूज हो रहा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH। देखो क्लोरो के साउंड दे रहा है, KOH भी के की साउंड ही दे रहा है, तो क्लोरोफॉर्म KOH। थोड़ा सा दिमाग लगाना, एग्जाम में आता है तो। कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ये चीजें थोड़ी थोड़ी यार याद रखनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना, आपको बेंजीन बना देना और यहाँ पर जुड़ जाएगा आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर हम बना देते हैं आइसोसाइनाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। बाई प्रोडक्ट हमारे जो हो जाएंगे वो जाएंगे 3KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। आपको ये याद रखना। इनफैक्ट अगर हम एक और चीज इसमें ऐड कर दूं तो दिस गिव्स यू 1 डिग्री टेस्ट, है ना। ये 1 डिग्री का टेस्ट देता है, बाकी किसी का टेस्ट नहीं देता, ओनली फॉर 1 डिग्री। इफ यू वांट टू सेग्रीगेट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, यू कैन यूज दिस टेस्ट। इनफैक्ट 1 डिग्री 3 डिग्री कैन ऑल्सो बी डन, 2 डिग्री 3 डिग्री टेस्ट नहीं देता कार्बाइल अमाइन। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिफ्थ एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, विच इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड,
भाई नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड में हम क्या लेते हैं भैया? HNO2, ठीक है ना, HNO2 ले लेते हैं। देखो जरा इसकी रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पर हमने लिया एनालीन, ठीक है ना भाई, यहाँ पर हमने लिया एनालीन। एनालीन की रिएक्शन किससे कराई भैया? हमने HNO2 से कराई, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, विच इज N2Cl प्लस H2O। तो सॉल्ट बन रहा है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज हाईली इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, और इसको इसी टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एक अनस्टेबल कंपाउंड अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। तो फटाफट से अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो देखो बहुत इजी सी आ गई। एल्काइलेशन में हमने अमोनोलिसिस करा, सारे प्रोडक्ट बन गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन गया। एल्काइलेशन हम सॉरी एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया, पायरिडीन इंपॉर्टेंट था, सेम कंपाउंड HCl निकल जाता है। बेंजोइलेशन में भी HCl निकल जाता है, बेंजीन जुड़ जाता है। कार्बाइल अमाइन में मैंने आपको याद बोला कि देखो अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बाइल अमाइन भी C से शुरू हो रहा है, क्लोरोफॉर्म भी C से शुरू हो रहा है, KOH अलग अलग हो रहा है, बट इस कार्बाइल अमाइन क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड बनता है, और नाइट्रस एसिड आपको देता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जब हम बात करते हैं एलिफैटिक पर। अगर हम बात करें आई मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं क्योंकि ये भी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि जब हम बेंजीन पर हम लेंगे एनालीन, NH2 ले लेते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस एंड O पायरिडीन, ठीक है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को देखो जरा हम क्या लिखते हैं, यहां से एक दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये बन जाएगा NH सेम कंपाउंड ये जोड़ देंगे हम COCH3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा जो हमने एसाइलेशन में किया था, सेम CH से C डबल बॉन्ड हमने जोड़ा था, सेम कंपाउंड जोड़ देंगे। यहाँ पर NH रह जाएगा, वहां पर HCl बाहर निकलता था, यहाँ पर NH, 2 हाइड्रोजन कम, आई मीन सॉरी 1 हाइड्रोजन अपन कम कर देंगे और यहाँ पर सेम कंपाउंड हम जोड़ देंगे, और इसका जो नाम हम लिखते हैं ये याद रखेंगे एसिटोनालाइड, ठीक है ना भाई। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली एनिलीन को थोड़ा सा सेव करके चलता है, बचा कर चलता है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ रिएक्शन काम आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे से क्वेश्चन मुझे लगता है 100% एक आएगा ही आएगा, जो अब हम करेंगे। पहला ब्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको करा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसके नोट डाउन करके रखना, इसको कर भी लेना अपने आप, देखने के बाद अपने आप करोगे तो ज्यादा सीखोगे। तो यहाँ पर हमने लिया एनालीन, ठीक है, और एनालीन की रिएक्शन हमने यहाँ पर कराई 3Br2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो कभी भी आपको 3Br2 लिख रहा है तो इसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर, दिस इज ब्रोमीन वाटर 3Br2। तो ब्रोमीन वाटर का काम क्या है, जब भी आपको ब्रोमीन वाटर दिखता है तो आप सिंपल है, एक ही प्रोडक्ट आप हमेशा बनाते हैं, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन, याद रखना है। तो अगर ब्रोमीन वाटर यूज हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन। अगर मान लो, ये तो यार बहुत जगह Br मिल गया, अगर मान लो मुझे लेना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोले तो कि ब्रोमीन सिर्फ एक ही जगह लगा हो, है ना, आई नीड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना जरा। आप सबसे पहले लोगे एनालीन का आप बनाओगे कॉम्प्लेक्स, और एनालीन को बचाकर चलना है अपने को। बचाना किससे? CH3CO होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साफ करके मैं लिख देता हूं ताकि विजिबल हो। एक सेकेंड दीजिए। ऑल राइट, तो इसको हम किसकी प्रेजेंस में कर देते हैं, इसकी रिएक्शन हमने करी है CH3CO होल ट्वाइस O।
ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बेंजीन पे जो हमने एसाइलेशन में किया था सेम काम करना है, NHCOCH3। अब अगर आप इसका कराते हैं ब्रोमिनेशन, अगर मैं इसका कराता हूं ब्रोमिनेशन Br2, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दो प्रोडक्ट्स। कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, सेम देखिएगा, NHCOCH3 एज इट इज रहेगा। एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा Br ऑर्थो पर, प्लस एक और कंपाउंड यहां पर हम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया NHCOCH3 और मिल जाएगा पैरा। तो पैरा वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको याद रखना है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एनालीन को बदलना है, आपको एनालीन को बचाना है, NH2 ग्रुप को बचाना है। अगर मैं इसी कंपाउंड का करा दूं, क्योंकि मुझे पैरा वाला थोड़ा सा स्टेबल है तो मैं पैरा वाला ही लेके चल रहा हूं। मान लेते हैं मैं इसका करा दूं हाइड्रोलिसिस या H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या दे देगा, बेंजीन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये दोबारा बन जाएगा NH2 और एनालीन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Br। इनफैक्ट दोनों ही मिलेंगे, बट मैं मेजर वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो ये आपको कौन मिल गया, पैरा ब्रोमो एनालीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है कि अगर मैं डायरेक्ट एनालीन का ब्रोमिनेशन करा रहा हूं तो मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे नाइट्रेशन भी नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो आई विल बी मूविंग फ्रॉम पाथ नंबर 2। ये बात हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और दूसरा लिखते हैं इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी देखो जरा, अगर हम ले लेते हैं C6H5NH2, सिर्फ बेंजीन बचाने से, मैं लिखने से बच रहा हूं मैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई HNO2 और H2SO4 अंडर द टेम्परेचर ऑफ 288 केल्विन ऑलमोस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। आपको एक तो एनालीन तो मिल ही रहा है, ये रहा एनालीन। एक आपको मिलेगा पैरा NO2 प्लस आपको मिलेगा NH2 एनालीन, आपको मिलेगा मेटा NO2। ये अकेली रिएक्शन है जिसमें मेटा पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने लिया NH2 और आपको मिल जाएगा ऑर्थो पर भी NO2। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो पैरा नाइट्रो जो एनालीन है ये लगभग 51% मिलता है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये हमको करीबन मिलता है 47% हमको मिलता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें करीबन 2% मिल जाता है। तो अगर मानो एनालीन की डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है नाइट्रेशन से, तो ज्यादातर ये प्रोडक्ट्स बनाते नहीं है, बट आपको याद रखना। बट अगेन अगर मैं बात कर रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में मैं इस एनालीन की रिएक्शन किससे करा दूंगा भाई, CH3CO होल ट्वाइस O, और ये क्या बन जाएगा भाई, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। जो ऊपर बनाया था एनालीन के ऊपर बनाया था, मैंने सिर्फ C6H5 के फॉर्म में लिख दिया, बाकी सेम बात है। सेम रिएक्शन अपन करते हैं, HNO3, आई एम सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया, आई बिलीव यहाँ पर भी 3 आएगा, HNO3, और यहाँ पर हम लेंगे H2SO4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो हमेशा क्या बनता है, नाइट्रेशन बनता है। तो अब क्या काम बन रहा होगा, अब हमारे को जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, ध्यान से देखिए जरा, NHCOCH3, और यहाँ पर दो आपको कंपाउंड मिल रहे होंगे, एक ऑर्थो पर और एक मिल रहा होगा पैरा पर। मैं सिर्फ पैरा वाला बना रहा हूँ, ऑर्थो वाला भी मिलेगा पर पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है। इसका मैं करा देता हूँ हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव से, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ पर वो दोबारा किस में बन जाएगा भाई, एनालीन में बदल जाएगा, और यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा NO2। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है तो एनालीन को बदलना पड़ेगा। एनालीन को जैसे बदल देंगे तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड दे देगा, अदरवाइज जो आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट वो मिल जाएगा। सेम आपको काम करना है, सेम आपको काम करना है सल्फोनेशन का। तो मैं सल्फोनेशन वाली रिएक्शन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि लास्ट रिएक्शन जो है उसकी वो सल्फोनेशन है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाता है, बट एक लास्ट बिल्कुल टॉपिक पर अगर हम आ जाए तो हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ एनालीन। टेस्ट ऑफ एनालीन भाई, टेस्ट ऑफ एनालीन में सबसे पहला हमने रिएक्शन भी पढ़ी, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड
इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रिएक्शंस में जाएंगे तो आपके लिए ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। नाइट्रस एसिड के लिए क्या करना है, आपने लिया एनालीन C6H5NH2, ये 1 डिग्री हो गई। नाइट्रस एसिड ले लिया हम लोगों ने। नाइट्रस एसिड के अलावा ये भी लिखा हो सकता है NaNO2 + 2HCl, ठीक है ना भैया, ये भी लिखा हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन जैसी आप कराएंगे आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब भी हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा NaCl एंड वाटर। तो अगर आपके पास 1 डिग्री 1 डिग्री एनालीन है तो 1 डिग्री एनालीन में आपका क्या हो रहा है, नाइट्रस एसिड का काम क्या कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। सेकेंडरी और टर्शरी से अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और मैं फिर से बोलूंगा कि 1 डिग्री के लिए आप याद रखो डाइजोनियम सॉल्ट, ये याद रख सकते हो। सेकेंड डिग्री की अगर हम बात करें तो सेकेंड डिग्री में आपको एक येलो ऑयली सब्सटेंस सा मिल जाएगा, ये देख लेना। और थर्ड में आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल जाता है, बस उसको कोई कलर नहीं, अगर इन दोनों में से कोई कुछ नहीं दे रहा तो वो थर्ड दे देगा। रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, रिएक्शंस ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप नाइट्रस एसिड के लिए याद कर लें कि 1 डिग्री के लिए डाइजोनियम सॉल्ट, सेकंड डिग्री के लिए येलो ऑयली सब्सटेंसेस, और 3 डिग्री के लिए आपको कुछ भी ना दिख रहा हो तो आप 3 डिग्री उसको बोल सकते हैं। तो ये एक इजी सी बात है, और देखो इजी सी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मैं रिएक्शन बता भी दूं, अगर मैं आपको रिएक्शन बता भी दूं तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखो जरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने लिया 2 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया H, ये हमारा हो गया CH3, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन हमने नाइट्रस एसिड से कर दी। ईदर यू टेक नाइट्रस एसिड या आप NaNO2 + HCl ले लें, दोनों में से कोई भी बात चलेगी। रिएक्शन अगर टेम्परेचर आपको शो करना हो तो इट विल ऑलवेज बी 273 to 288 केल्विन, देख सकते हैं। अगेन होता क्या है कि NO ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखो जरा, यहाँ पर हम इसको कंपाउंड कैसे बना लेते हैं। यहाँ पर N, ये ऊपर जोड़ देता हूँ CH3, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह जुड़ जाएगा NO, और बाई प्रोडक्ट ये येलो ऑयली सब्सटेंसेस हमको जो मिलता है वो येलो ऑयल सा मिल जाता है ना, इसकी वजह से येलो ऑयल मिल जाता है। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं होता हटाने के लिए, तो CH3 ऐसे जोड़ देते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं HNO2 से। सेम टेम्परेचर हमको लिखना है, तो मैं टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर सेम कर देता हूँ, और मिलेगा क्या, देखो जरा, अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन है नहीं, तो ये प्रोडक्ट तो आपको सेम ही मिलेगा, CH3 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर NO, यहाँ पर NO ऐड हो जाएगा। तो पिछली वाली 2 डिग्री में क्या हो रहा है, 2 डिग्री में क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन हटाकर NO लग रहा है। ध्यान से देखो जरा, अगर यहाँ से मैं देखूं दिस हाइड्रोजन इज बीन रिमूव्ड और यहाँ पर NO लग रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाने की संभावना ही नहीं है, तो यहाँ पर बेंजीन पे डायरेक्ट NO अटैच हो रहा है, जिसका नाम है P नाइट्रोसो N, डाइमिथाइल एनालीन। ऐसे करके आपको नाम याद रख सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको चाहो तो मैं नाम लिख देता हूँ। इसका नाम जो होता है P नाइट्रोसो N, डाइमिथाइल एनालीन। अगर ऊपर वाले की बात करें तो इट इज N नाइट्रोसो N मिथाइल एनालीन, ठीक है ना। तो ये बड़ी इजी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो सिंपल सी बात याद रखने की, नाइट्रस एसिड 1 डिग्री के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो येलो ऑयली बनाता है, और 3 डिग्री के साथ NO बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है। एक बड़े इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर मान लो आपको बेसिकली टेस्ट करना हो 1 डिग्री एरोमेटिक और 1 डिग्री एलिफैटिक एनालीन में, है ना, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, अगर आपके पास 1 डिग्री एरोमेटिक एनालीन ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं एनालीन कहता हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, या हम ले लेते हैं एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइन, और ये भी हम 1 डिग्री ही ले रहे हैं। दैट मींस एक आपके पास है ArNH2 और एक आपके पास है RNH2। अगर 1 डिग्री, दोनों ही 1 डिग्री, याद रखना है दोनों ही 1 डिग्री, इनका टेस्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पर जो टेस्ट यूज होता है दैट इज एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट, भाई एजो डाई टेस्ट का काम क्या है कि अगर एलिफैटिक अमाइन होगा, अगर मान लो एलिफैटिक अमाइन होगा RNH2, तो ये डाई के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दैट मींस नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन विद एजोडाई, ये रिएक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा, एक ऑरेंज रेड कलर की डाई बना देगा। तो दैट मींस आपको क्या दे देगा, एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा, तो एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो जो एलिफैटिक में वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो एरोमेटिक हैं वो आपको क्या दे रहे होंगे, इट विल गोइंग टू गिव यू ऑरेंज रेड कलर डाई। तो ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एजोडाई टेस्ट का काम कब यूज होता है, तब यूज होता है जब आपको 1 डिग्री एरोमेटिक या 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइंस में चेंजेस या डिस्टिंग्विश करना हो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट आपको नहीं करना है। तो सिंपल सा हमने क्या क्या यहाँ पर कर लिया, हमने टेस्ट कर लिया नाइट्रस एसिड और एजोडाई टेस्ट कर लिया। हमने रिएक्शंस कर ली, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन मैंने आपको दे दिया। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कैसे बनाने हैं, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बन रहे हैं तो कैसे बनना है, क्या बनना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कार्बाइलमाइन, बेंजोइलेशन, एसाइलेशन, ये भी हमने कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, और हमने प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। And if you want me to do any other chapter, please let me know using the comment section, and let me know if you're understanding what I'm teaching, and it will going to keep me motivated. So thank you so much for watching Bond with Chemistry, and enjoy the rest of your day, guys. Take care.